वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कोर्ट न्यायालय, जहां मुजरिमों को सजा दी जाती है और बेगुनाहों को इंसाफ, जिसे आम भाषा में हम कई बार इंसाफ का मंदिर भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि यही कोर्ट कचहरियां अब बदमाशों का गढ़ बन चुकी हैं, जहां बेखौफ बदमाश कभी खूंखार मुजरिमों को छुड़ा कर ले जाते हैं, तो कभी गैंगवॉर कर किसी अपराधी को मार गिराते हैं, तो कभी कोर्ट में घुसकर बदमाश दहशत मचाते हैं। ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है। आपको बता दें कि जहां दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर एक वकील की हत्या कर दी गई और इस वजह से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले पर सूरजपुर पुलिस ने जिला न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभियान चलाया है। पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है और उनकी तलाश ली जा रही है। अब ऐसे में कोर्ट परिसर के गेट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और रंजिश के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुरेश गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए अब आप खुद सुने कि हत्या के बारे में जानकारी देते हुए और अपने गुनाह को कबूल करते हुए आरोपी सुरेश ने क्या कुछ कहा। मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर फर्जी कर रखे थे, चोरी से, डकैती से, मर्डर से, जिसमें हमारा कोई सहयोग नहीं था। माइक नहीं लगना है भाई। फिर कोई भी मुकदमा बंद होता था तो उसका ये रिवीजन डाल देते कि पिछला जजमेंट गलत हुआ तो वो रिस्टोर हो जाते थे। 24 हर साल 1-2 मुकदमे डाल देते थे। हम खाना नहीं खा पाते थे, रात में नींद नहीं आती थी, जब जाते थे तो फिर नींद ही नहीं आती थी। हम इस वजह से परेशान थे, या तो हम सुसाइड कर लें अपने को या इसको मार दें। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर में सोमवार दोपहर कचहरी परिसर में वकील भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को शव के पास ही हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद हुआ था। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी ने वारदात कबूल ली है। जानकारी के मुताबिक जलालाबाद के रहने वाले भूपेंद्र सोमवार को कचहरी के तीसरे फ्लोर पर सुबह 11:30 बजे किसी काम से रिकॉर्ड रूम में गए थे और उसी दौरान इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। इसी बीच सुरेश गुप्ता वहां आया और भूपेंद्र को पॉइंट ब्लैक रेंज से सिर में गोली मारकर फरार हो गया। बाबू ने एक गोली चलने की आवाज सुनी और देखा कि भूपेंद्र जमीन पर पड़े हुए हैं और उनके सिर से खून भी बह रहा था। पास ही में उनके पास में एक 315 बोर का तमंचा भी पड़ा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई। एसपीएस आनंद के मुताबिक फायरिंग के दौरान किसी को भूपेंद्र के आसपास नहीं देखा गया था। तो देखा आपने किस तरह से मुजरिमों को सजा देने वाले और मासूमों की वकालत करने वाले ही अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। हालांकि इस खबर से कहीं ना कहीं सवाल पुलिस की सुरक्षा में भी खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां कभी कोर्ट परिसर में घुसकर गैंगवॉर किया जाता है तो कभी इस तरह से वकीलों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।